हेलो दोस्तों, अशोका पीएससी इंस्टीट्यूट चैनल पर मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश के लोक नृत्यों की जो श्रृंखला हमारी चल रही थी उसमें हमारे चंबल अंचल वाले लोक नृत्य रह गए थे। एक्चुअली कुछ व्यस्तता चल रही थी। मेरे एक दोस्त ने बहुत बहादुरी का काम किया था तो बस उसी में शरीक होने में गया था। बहुत बहादुरी का काम किया था, जैसे कि एक सैनिक करता है ऐसे कि ऐसे मेरे दोस्त ने किया था, विवाह किया था। अब विवाह करना कोई छोटा मोटा काम नहीं होता, बहुत बहादुरी का काम होता है। ठीक है, बहुत हिम्मत चाहिए विवाह करने के लिए। तो चंबल अंचल के हमारे जो लोक नृत्य थे वो रह गए थे। हालांकि विशेष रूप से यहाँ पे किसी कुछ पूछा नहीं जाता लोक नृत्य से। यहाँ पे अगर मैं इम्पोर्टेंट की बात करूँ, जो ये दो नृत्य हैं, दुलदुल घोड़ी और लहंगी नृत्य, बस ये दो काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए पढ़ने हैं और याद रखने हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चंबल क्षेत्र यानी कि जो मध्य प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र है, उत्तरी, यहाँ पे जो मध्य प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ पे आपको एक श्योपुर जिला मिल जाएगा, श्योपुर मिल जाएगा। ये मुरैना वाला क्षेत्र हो जाएगा, यहाँ ऊपर भिंड हो जाएगा, और ये ग्वालियर वाला जो क्षेत्र है ग्वालियर, थोड़ा सा शिवपुरी का ले लेंगे हम क्षेत्र। और इसके बाद यहाँ पर जो ये क्षेत्र रहता है मंदसौर नीमच वाला, ये पूरा बेल्ट, यानी कि आप कह सकते हैं कि उत्तर और पश्चिम से थोड़ा सा झुका हुआ ये जो बेल्ट है। यानी कि आप सिर्फ इतना सोचिए कि यहाँ से जैसे चंबल नदी गुजरती है, चंबल, उस पूरे बेल्ट को चंबल का अंचल कहते हैं। मुख्य रूप से श्योपुर, मुरैना, भिंड और ग्वालियर का कुछ क्षेत्र इसमें आता है। और भी अति सघन कोर, अगर मैं कहूँ कि कोर चंबल कौन सा है, तो मुरैना, श्योपुर और भिंड। ग्वालियर को भी हम साइड कर सकते हैं, लेकिन कोर में बिल्कुल। ठीक है, तो ये चंबल अंचल जो है, चंबल अंचल में आपको एक जनजाति है जो काफी फेमस है, सहरिया, सहरिया जनजाति है। इसको विशेष रूप से हम पढ़ेंगे क्योंकि एमपीपीएससी का जो सिलेबस है उसकी 10वीं यूनिट अभी जो नया आपका सिलेबस आया है उसमें पूरी जनजाति के लिए है। उसमें सहरिया जनजाति आपको विशेष रूप से पढ़नी है और विशेष ही इसकी पहचान है, जैसे कि भारिया, भारिया और एक बैगा, और तीसरी है आपकी सहरिया। ये तीनों विशेष पिछड़ी जनजाति में है। ठीक है, तो इनको आपको पढ़ना भी है। अभी हम इनके लोक नृत्यों को देखते हैं, ये आपको जनजाति के नृत्यों में भी देखेंगे। दुलदुल घोड़ी काफी इंपॉर्टेंट है, जो सहरिया जनजाति के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। तो आपका अवसर कब हो गया, शुभ विवाह, जब भी विवाह करते हैं तब जनजाति, आदिवासी सहरिया जनजाति के ये लोग इस नृत्य को करते हैं। ठीक है, लहंगी नृत्य, लहंगी नृत्य में क्या है, लहंगी नृत्य पहली बात तो ये पुरुष प्रधान है। क्या है, पुरुष प्रधान, पुरुष प्रधान। दूसरा, ये नृत्य कब किया जाता है, सावन के महीने में। सावन, सावन के महीने में ग्रामीण स्तर पर और कई शहरों में भी जौ के जो होते हैं उनके बल्ला, या उनको बोलते हैं कजलिया, बल्ला बोए जाते हैं, दोने बनाए जाते हैं, छेलिया का पत्ता रहता है उसमें, या कटोरी का भी आजकल इस्तेमाल करने लगे हैं और बने बनाए दोना आने लगे हैं। उनमें मिट्टी और गोबर का जो उपला होता है उसको मिला करके वो बो देते हैं। 7 से 8 दिन तक वो घर पे रखे रहते हैं। और भुजरिया, कुछ क्षेत्र में उसको भुजरिया बोलते हैं, भुजरिया, कुछ क्षेत्र में उसको कजलिया भी बोलते हैं, कजलिया, और चंबल के श्योपुर के आसपास इसको बल्ला बोलते हैं। ठीक है, तो ये जब इनको जब विसर्जित करते हैं सरोवर में, तालाब में या नदी में, कहीं भी जहां पे जल की उपलब्धता होती है, तब पुरुषों के द्वारा लहंगी नृत्य किया जाता है, आदिवासी या सहरिया जनजाति के द्वारा। ये दो इंपॉर्टेंट यहाँ के सबसे अहम नृत्य थे जो जनजातियों से संबंधित थे। इसके अलावा एक है कार्तिकीय नृत्य। तो कार्तिकीय नृत्य आप समझ लीजिए कि कार्तिक माह में चंबल के अलावा और भी कई छोटे मोटे क्षेत्र जो आसपास के जुड़े हुए हैं वहां भी ये किया जाता है। ये पर्व की तरह मनाया जाता है।
कार्तिक माह में, दिवाली आने से पहले कार्तिक माह में जब थोड़ी सर्दियां शुरुआत हो जाती हैं, तब एक्चुअली महिलाएं सुबह जल्दी तड़के उठ के किसी भी सरोवर तालाब में स्नान करती हैं और फिर गांव के मंदिर पर पूजा करती हैं, परिक्रमा करती हैं। उसी को एक नृत्य का नाम दे दिया है कि ये नृत्य है, और नृत्य भी उसमें किए जाते हैं। तो ये कार्तिकीय या कार्तिक स्नान भी इसको कहा जाता है, ठीक है। कई ग्रंथों में इसकी चर्चा भी की गई है। तो इस तरह से चंबल अंचल का एक नृत्य ये भी है। एक है ढिमरियाई नृत्य। अब ढिमरियाई नृत्य ये जातीय समुदाय का नृत्य है। एक ढीमर जाति के जो लोग होते हैं उनके द्वारा किसी भी मांगलिक कार्य पर, यानी कि कोई भी शुभ अवसर, अब मांगलिक कार्य कुछ भी हो सकता है, आपका त्योहार हो सकता है, कोई पर्व हो सकता है, कोई उत्सव उनके घर में मनाया जा रहा है, विवाह हो सकता है, सगाई समारोह हो सकता है, बालक का मुंडन किया जा रहा है तो हो सकता है। ऐसे कोई भी जो शुभ अवसर होगा तब ये नृत्य किया जाएगा, ठीक है। एक और नृत्य आपका गडरियाई नृत्य, ये भी जातीय समुदाय से संबंधित है। गडरिया जो लोग होते हैं, आप लोगों को बता दूं, कुछ श्योपुर और चंबल का जो मुरैना क्षेत्र है वो दुग्ध उत्पादन के लिए काफी फेमस है, ठीक है। यहाँ पे दूध उत्पादन काफी होता है। तो यहाँ पे जो गडरिया जाति, यानी गडरिया जो भेड़ बकरी और भैंसों का पालन करते हैं, उनको चराते हैं, उनके द्वारा ये नृत्य किया जाता है। अब इसकी जो नृत्य शैली है वो ध्यान देने योग्य है। गडरिया लोग क्या करते हैं कि ऐसे गोल घेरा बनाते हैं और ऐसे बैठ जाते हैं, इस तरह से बैठ जाएंगे सब। और गडरिया ये उठेगा, एक गडरिया, और नृत्य करेगा, फिर ये बैठ जाएगा, फिर दूसरा उठेगा, नृत्य करेगा। इस तरह से ये श्रृंखला चलती है और ये गडरिया नृत्य करते हैं। ये नृत्य का समय हमेशा बरसात का समय होता है, जब हरियाली आ जाती है और उनके दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होती है, तो वो खुश होते हैं और इस तरह से इस नृत्य को करते हैं खुशी में। अगला नृत्य है कहरावा नृत्य। कहरावा नृत्य ये कहार एक जाति है, उसके द्वारा किया जाता है। कहार जाति के द्वारा, याद रखिएगा, कहार जाति के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। किसी भी शुभ अवसर पर कहार जाति इस नृत्य को करती है। आपको मैं एक चीज और बता दूं कि लहंगी नृत्य जो मैंने बताया था, लहंगी नृत्य, इसमें दादर गाए जाते हैं। दादर एक दादर उनके लोक गीत होते हैं, तो वो लोक गीत उनके द्वारा गाए जाते हैं और नृत्य वो करते हैं। कब? सावन के अवसर पर, जब ये भुजरिया या कजलिया या बल्ला तीनों एक ही चीज है, जब इनको विसर्जन करने के लिए सरोवर में जाते हैं, तालाब में जाते हैं, तब वो इस नृत्य को करते हैं और ये पुरुष प्रधान होता है। विशेष रूप से इसको याद रखिएगा, लहंगी नृत्य पुरुष प्रधान होता है। तो अगर मैं यहाँ पे इंपोर्टेंट आपको बता दूं तो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है दुलदुल घोड़ी। परीक्षा में आने की संभावना, एमपीपीएससी अगर आपसे पूछेगा, एमपीपीएससी तो सिर्फ आपसे यही पूछेगा, एमपीपीएससी के पूछने की संभावना दुलदुल घोड़ी की है। और सिर्फ इतना पूछेगा कौन सी जनजाति से संबंधित है, तो जनजाति आप ज्यादा बता दोगे कि सहरिया जनजाति से। लहंगी नृत्य ये भी सहरिया जनजाति से, और अगर क्षेत्र पूछता है तो चंबल अंचल, बस। इसके अलावा यहाँ चंबल अंचल से लोक नृत्यों में पढ़ने के लिए ज्यादा कुछ विशेष नहीं है। लोक नृत्यों का सबसे ज्यादा महत्व अगर वो पूछेगा तो मालवा और आपका निमाड़ से, बुंदेलखंड, बघेलखंड से। यहाँ से कुछ और ही प्रश्न बनेंगे जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा आपने देख लिया कि ये इस तरह के नृत्य होते हैं, ठीक है। अब अगला जनजातीय नृत्यों पर जो वीडियो आने वाला है वो काफी इंपोर्टेंट रहेगा, वहां से हम बहुत सारे फैक्ट कवर करेंगे। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।